हेलो टू ऑल बिजनेस ओनर्स। मेरा नाम है रुचिरा पाटिल और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आप अपने फुटवेयर के बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, अभी वैसे काफ़ी सारे लोग जो हैं अपने जो फुटवेयर्स हैं वो ऑनलाइन सेल करते हैं, बट एक प्रोसेस होती है, एक तरीका होता है, उसके थ्रू आपको करना होता है। सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होता है। आपको पूरी ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ती है, ब्रांड अवेयरनेस करनी पड़ती है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है फुटवेयर के बिजनेस के लिए कि आपने बूट्स को, शूज को, फुटवेयर्स को ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे सेल करें। वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था, मेरे एक फ्रेंड है, उनका बिजनेस है, काफ़ी सालों से चल रहा है। वो होल सेल का करते हैं यहाँ इंदौर में। जैसे मैं इंदौर से हूँ तो इंदौर में होल सेल का उनका बिजनेस है फुटवेयर का। वो काफ़ी सालों से वो कर रहे हैं, 40-50 साल हो गए उनको फुटवेयर का बिजनेस। उसकी 2-3 शॉप है और उनका जो स्टॉक है, जो उनका माल है, वो बहुत सारी जगह जाता है इंदौर से। उनकी अपनी फैक्ट्री भी है। जैसे हमारे इंदौर में यहाँ पे खंडवा रोड पे सारे जो है फैक्ट्री है काफ़ी शूज़ की, जहाँ पे वहीं बनते हैं और वहीं मिलते हैं बाहर, और वही माल जो है वहाँ पे होलसेल का जो मार्केट है वहाँ आता है, वहाँ से फिर रिटेल के मार्केट में जाता है, रिटेल से फिर क्लाइंट के पास में जाता है वो स्टॉक। तो वो जो होलसेलर हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनसे मेरा डिस्कशन हुआ और मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा जो नहीं है ऑनलाइन स्पेस में या डिजिटल मार्केटिंग में, उनके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। जो ऑलरेडी हैं, जिनको पता है कि कैसे करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, वो तो है ही है, बट जो नहीं है ये उनके लिए वीडियो है। तो आप स्टार्टिंग से, शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना इसको और समझना कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपके फुटवेयर के बिजनेस के लिए कैसे काम आ सकती है और आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपका ऑफलाइन बहुत सालों से बिजनेस है, बट अगर आपको उसको ऑनलाइन लेकर आना है तो आपको ऑनलाइन इसकी प्रेजेंस चाहिए। मतलब आपको दिखना चाहिए कि आपकी कोई वेबसाइट है या आपका सोशल मीडिया पेज है, आपका अकाउंट है। आप कैसे दिखाओगे किसी को कि देखो ये है हमारी शॉप या ये है हमारा बिजनेस ऑनलाइन की थोड़ी प्रोसेस अलग होती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है वेबसाइट। आपको वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक नहीं है आपकी, और भले ही चाहे आपको कितना ही पुराना बिजनेस हो, चाहे B2B हो आपका या होलसेल का बिजनेस हो या आपकी फैक्ट्री हो शूज़ की या फुटवेयर की, तो फिर भी आपको वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन जो चलता है वो वेबसाइट से ही चलता है काम। आपकी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है या जो पहचान है वो होती है आपके वेबसाइट। तो आपको सबसे पहली चीज़ है वेबसाइट बनाना। आपको अपने ब्रांड की, अपने जो डोमेन है, जहाँ जिस नाम से भी आपकी शॉप है उस टाइप का आपको डोमेन परचेस करना है। आपको अपनी उसकी जो है फुटवेयर की वेबसाइट बनानी है। मैं आपको इनिशियली स्टेज पर ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लो और उसमें बहुत सारा पैसा लगा दो, क्योंकि जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है वो थोड़ी बड़ी बनती है और उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। तो इनिशियली जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट में आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिंपल सी एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनवा सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिस्टिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस टाइप के हमारे प्रोडक्ट, मतलब या जो भी फुटवेयर है, अगर आप फीमेल को टारगेट करना चाहते हैं फीमेल से ही है, या मेल को ही है तो आप मेल्स का ही टारगेट कर सकते हो। सिर्फ प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट के आप रखते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स सेगमेंट में अगर आप रखते हैं तो सिर्फ वो आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पार्टी वेयर में डील करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप सारा रखते हैं फुटवेयर में तो आप अपनी वेबसाइट पर सारा मेंशन कर सकते हैं, सारा बता सकते हैं। तो मेन चीज़ होती है, मेरा यहाँ बोलने का सिर्फ इतना मतलब था कि आपको वेबसाइट बनवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है आप वेबसाइट बनवाइए। फिर जब आप वेबसाइट आपकी तैयार हो जाती है तो सेकंड चीज़ आती है कि अब आपको उसको लोगों को बताना है, दिखाना है कि हाँ देखो हमारा ऑनलाइन भी बिजनेस है। जो हमारी शॉप थी, जो होलसेल का हमारा बिजनेस था, अब वो ऑनलाइन भी है। अब आप इसको बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी मार्केटिंग करेंगे। तो मार्केटिंग में सबसे पहला पार्ट आता है कि आपको जब भी लोगों को, किसी को कुछ शॉप करना होता है, परचेस करना होता है ऑनलाइन, तो सबसे पहले है, अब मान लो अगर मुझे स्पोर्ट्स शूज़ खरीदने हैं, मान लो मुझे फॉर्मल वियर खरीदने हैं या ब्लैक शूज़ खरीदने हैं, तो मुझे गूगल पे मैं जाऊंगी और वहाँ पे सर्च करूंगी। एज अ क्लाइंट बता रही हूँ। तो आपको जो है गूगल पर जैसे अगर लोग सर्च कर रहे हैं, अब आप गूगल पे तो आ गए हैं, अब गूगल पे सर्च करते करते वहाँ बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत है।
बट उसमें आपको टॉप पर आना है। तो आपको टॉप पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना पड़ेगा। तो एसईओ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसईओ जो होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसमें कीवर्ड रिसर्च होते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो वेबसाइट है वो ऑर्गेनिकली रैंक करती है गूगल पर। जब हम वेबसाइट का एसईओ भी करवा लेते हैं, हमारी वेबसाइट भी प्रिपेयर हो जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है सोशल मीडिया पेजेस। जब सब कुछ प्रिपेयर है उसके बाद हमको सोशल मीडिया पेजेस बनानी है। यहाँ पे मैं होलसेल के बिजनेस की बात कर रही हूँ, जहाँ आपकी फैक्ट्री है, जहाँ आप एक होलसेलर, आप B2B बिजनेस करते हैं और आप रिटेलर में भी करते हैं। मतलब आप अपने जो फुटवेयर हैं वो डायरेक्ट क्लाइंट को भी सेल करना चाहते हैं, और आप एज अ होलसेलर आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेल करना चाहते हैं, जो अलग अलग सिटी में या अलग अलग स्टेट में आपसे फुटवेयर लेना चाहते हैं और अपनी शॉप पे सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं ओवरऑल जो है सभी के लिए ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनना एंड तक, बिल्कुल भी कहीं भी मिस मत करना, क्योंकि एक भी पॉइंट रह गया तो आप लैग कर जाएंगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार क्या बताया, फिर आपको फिर से जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोकस करके आप सुनना मेरी एक एक बात कि मैं क्या बता रही हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना अपने बिजनेस में। अब आते हैं कि आप जब आपने वेबसाइट बना ली है, एसईओ हो गया है, अब हम बनाएंगे इसके सोशल मीडिया पेजेस। सोशल मीडिया पेजेस जो होते हैं वो आपके अपडेट के लिए होते हैं कि आप एक लाइव हैं। जब सोशल मीडिया पे लोग कनेक्टेड होते हैं ना, आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं करना है कुछ अपलोड। आपको जो आपका डोमेन है, या जो आपकी वेबसाइट का नाम है, या जो आपका बिजनेस का नाम है, ब्रांड का नाम है, उसी के नाम से आपको जो है सोशल मीडिया पे पेजेस बनाने हैं। बहुत से लोग गलती करते हैं कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाते हैं और उसी पे ही फुटवेयर की फोटोज अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको एक प्रोफेशनली एक पेज बनाना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, और फिर वहाँ पर प्रोफेशनल जो है फोटो शूट करवा के एक अच्छे से, और फिर जो है अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्टिंग करनी है। साथ ही साथ आप फेसबुक पर जब आप पेज बना लेते हैं, उसी के साथ फेसबुक मार्केट प्लेस का भी आपको यूज़ करना है। फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी लिस्टिंग होती है, वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरह ही होती है। वहाँ पे अगर आपने कभी नोटिस किया हो या चेक किया हो, अगर नहीं किया हो तो जाके देखना। फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे प्राइस दे सकते हैं, लोग वहाँ से आके आपसे क्वेरी कर सकते हैं, या शॉप का बटन अगर आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा तो वहाँ से शॉप भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी और उससे फेसबुक और सोशल मीडिया आपका लिंक होगा, तो ही आपका जो है शॉप बटन अवेलेबल होगा सोशल मीडिया पर। तो ये था सोशल मीडिया का पार्ट कि आपको क्या करना है। आपका वेबसाइट हो गई, एसईओ हो गया, आपका सोशल मीडिया पेजेस हो गए हैं। अब आपको करना है पेड मार्केटिंग पे ध्यान। सिर्फ ऑर्गेनिक से या सिर्फ अपलोड कर देने से या सिर्फ वेबसाइट बना के रख लेने से नहीं होता है। अब हमको करनी है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में ओके, एक और चीज़ मैं भूल गई, आपको करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि गूगल पे आपको लिस्टिंग चाहिए। आपने वेबसाइट भी बना लिया, आपने सोशल मीडिया पेजेस भी बना लिया, एसईओ भी करवा लिया, बट अगर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई है तो आपको जो है आपकी शॉप तक जो है क्लाइंट नहीं आ पाएगा डायरेक्शन के थ्रू। तो आपको गूगल माय बिजनेस पर प्रोफाइल बनानी है, मैप पे लोकेट करना है कि कहाँ आपका शोरूम है, कहाँ आपकी शॉप है, कहाँ आपकी फैक्ट्री है, या आपको वहाँ पर लोकेशन में मेंशन करना है। एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, क्रिएट करनी है, वहाँ पे फोटोज अपलोड करने हैं, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, अपना एड्रेस मेंशन करना है, आपका नाम मेंशन करना है, जो भी आप करवाना चाहते हैं वहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि उस गूगल बिजनेस प्रोफाइल से लोग आपकी शॉप पर आए तो वहाँ भी आ सके। अगर आप चाहते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे सर्च करके लोग हमको कॉल करें फिर हम उनको बताएंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने अपनी वेबसाइट बनवा ली है, एसईओ करवा लिया है, सोशल मीडिया पेजेस बनवा लिए हैं, आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना ली है। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, अब हम आते हैं इसके बाद हमको करवानी है पेड एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमको लोगों को बताना ज़रूरी है। हमारा नया बिजनेस है ऑनलाइन स्पेस पर, डिजिटल स्पेस पर, तो हमको इसको लोगों को बताना है, हमको लोगों को रीच आउट करना है। तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ है कि आप अपने जो बिजनेस है उसको जो पोर्टल्स होते हैं, जैसे जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, यहाँ पर अपने आप को, या अमेजोन पर एज अ सेलर, फ्लिपकार्ट पर एज अ सेलर, आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए और अपना जो स्टॉक है या जो अपने माल है वहाँ पे बेचना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अपने ब्रांड को सेल करते हैं या अपने फुटवेयर को सेल करते हैं, तो लोग 1 साल में अपने आप उनको पता चल जाता है कि हाँ यार, हम इस ब्रांड का जो है वो यूज़ करते रहते हैं फुटवेयर, या इस ब्रांड का हमने फ्लिपकार्ट पे भी देखा था, इस ब्रांड का हमने अमेजोन पे भी देखा था। तो जो ये सब पोर्टल्स होते हैं, यहाँ पे आपको एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर करना है
और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करना है। ये हो गया एक तरीका पेड मार्केटिंग का। सेकंड, पेड मार्केटिंग एज अ डिजिटल मार्केटर जो कि मैं प्रेफर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा क्लाइंट है उनका अपना खुद का ब्रांड बिल्डिंग हो, तो उसके लिए क्या करती हूँ मैं कि गूगल एड्स रन करती हूँ, जिसको PPC एड्स बोलते हैं, पे पर क्लिक एड। जब आप जो है गूगल पर अगर कोई सर्च कर रहा है कीवर्ड, जैसे मैंने आपको एक कीवर्ड बताया कि अगर मुझे ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज़ चाहिए, अगर मैंने ये सर्च किया है ब्लैक फॉर्मल शूज़ फॉर फीमेल, ब्लैक फॉर्मल शूज़ फॉर मैन, ऐसे अगर मैं कीवर्ड सर्च कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सामने आए, सबसे ऊपर आए, तो इसके लिए मुझे एड्स रन करने होंगे, शॉपिंग एड्स रन करने होंगे अपनी खुद की वेबसाइट के लिए या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट के, वो आते ही रहते हैं, बट उसमें भी हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। हम अपनी खुद की वेबसाइट को भी एज अ कॉम्पिटिटर वहाँ पर एड रन कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से गूगल एड्स पे हम लोग जो है रैंक कर सकते हैं। एक तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू भी अपने ब्रांड्स को लेकर आ सकते हैं, सेकंड चीज़ है अपने खुद के ब्रांड को लेकर आ सकते हैं एड्स रन करके, गूगल एड्स रन कर। तो ये हो गया एक तरीका। दो तरीके मैंने बताया आपको। पहला था कि आप एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर करो पोर्टल्स पर। सेकेंड चीज़ होती है PPC एड्स, जो कि हम लोग खुद अपनी वेबसाइट के लिए, जैसे आपका जो भी फुटवेयर की वेबसाइट होगी उसके लिए एड्स रन होंगे। थर्ड चीज़ होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेस्ट होता है क्योंकि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड कर रही है, तो वो कर रही है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के थ्रू मैक्सिमम टाइम होती है ब्रांड अवेयरनेस। अगर लोग जितनी बार आपका प्रोडक्ट देखते हैं, जितनी बार आपके प्रोडक्ट को बार बार देखते हैं, तो ब्रांड का रिकॉल होता है, उसमें लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ मैंने देखा था, इनके शूज़ अच्छे हैं, इनके ब्रांड अच्छा है, इनके फॉर्मल शूज़ अच्छे हैं, इनके ब्रांड का जो है स्पोर्ट्स शूज़ अच्छे हैं, इनके जो है फीमेल में आप टारगेट कर सकते हो, इनके पास में एक पार्टी वेयर जूतियाँ अच्छी है, हील्स अच्छी हैं। तो आप ऐसे जो है सोशल मीडिया के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो। बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है सोशल मीडिया के थ्रू टारगेट करने की ऑडियंस को और अपना प्रोडक्ट को सेल करने की। तो ये हो गया पेड मार्केटिंग का पार्ट। और पेड मार्केटिंग में अब हम सोशल मीडिया पे आ गए, तो सोशल मीडिया में बेस्ट पार्ट होता है कोलैबोरेशन का और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप सभी आज के ज़माने में सब जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई इंसान, लोकल ऑडियंस अगर आपको टारगेट करनी है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे दिल्ली या गुड़गांव या फिर मुझे मुंबई या इंदौर या भोपाल या किसी ऐसी सिटी को टारगेट करना है, या चेन्नई या बैंगलोर, कहीं भी अगर आपको ऐसे सिटी को टारगेट करना है, तो वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप उनके साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। अपना प्रोडक्ट जो है, अपने फुटवेयर जो है, आप बार्टर डील कर सकते हो उनके साथ में, आप पेड कोलैबोरेशन कर सकते हो। बार्टर में ये होता है कि आप उनको अपना शूज़ है या मेल शूज़ हैं फीमेल के, या जिसको भी आपको टारगेट करना, जिस टाइप का भी आप रखते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं उनके साइज़ का कि आप ये हमारा यूज़ करो, पहनो, और फिर इसके साथ में फ़ोटोशूट करो या रील बनाओ। रील का ज़्यादा मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप जिस भी इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट करें, आप उनसे रील के लिए ही अप्रोच करें उनको कि हमको चाहिए रील। जो भी ट्रेंडिंग रील चल रही हो वो अपने 2-3 फुटवेयर आप उनको दीजिए, वो एक बहुत ही अच्छी सी क्रिएटिव जो है रील बनाएंगे और उसके थ्रू आपका ब्रांड का जो प्रमोशन होगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फुटवेयर सेगमेंट के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है अभी के टाइम पर, क्योंकि लोग इतने इन्फ्लुएंस होते हैं इन्फ्लुएंसर से, जहाँ देख ले जाए, अगर आप फीमेल को भी टारगेट कर रहे हैं तो भी वो लोग अगर देख लेते हैं फीमेल्स की, उन्होंने इस टाइप की सैंडल है वहाँ से खरीदी थी या वहाँ से ऑर्डर की थी, तो वो वहीं से करती हैं। ऐसे ही मेल का सेगमेंट भी होता है। अगर किसी फॉर्मल शूज़ का या आपको फुटवेयर का या स्पोर्ट्स शूज़ का सेगमेंट में करवाना है, तो स्पोर्ट्स के लिए भी आप जो इन्फ्लुएंसर है जो स्पोर्ट्स में हैं ऑलरेडी, जैसे क्रिकेटर हो गए या फिर कोई बैडमिंटन में हैं, जो कि जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं और उनके थ्रू आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब आते हैं कोलैबोरेशन पे। कोलैबोरेशन ऐसा है कि अगर आपका फुटवेयर का ब्रांड है तो आप किसी और ब्रांड के साथ में, जैसे जो अपैरल में हैं या जो क्लॉथिंग बिजनेस में हैं, अगर आप पार्टी वेयर शूज़ रखते हैं, हील्स रखते हैं, तो आप एक बुटीक वाले बिजनेस के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं कि अगर आपने हमारे यहाँ से ये ड्रेस खरीदा है तो फुटवेयर जो है आप वहाँ से ले सकते हैं या आप हमसे ले सकते हैं। इस टाइप का जो है कोलैबोरेशन होता है जो सिमिलर बिजनेस होते हैं उनके लिए। अगर आप फॉर्मल शूज़ रखते हैं तो आप फॉर्मल जो
कपड़े जो होते हैं जहाँ मिलते हैं, या जो ब्रांड होते हैं कपड़ों वाले, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। सेम चीज़ मेल और फीमेल में अलग अलग होगी, बट होगी सेम ही, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। तो ये होता है कोलैबोरेशन। अब आते हैं हम एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट पर, सोशल मीडिया ऐड वाले पार्ट पर। जो स्पॉन्सर ऐड होते हैं, जो पेड एड्स होते हैं, वो बिल्कुल भी मत सोचना आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जब आप करवा रहे हो तो ऑर्गेनिक जो रीच है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो उस पर आप मत रहना। आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पेड एडवर्टाइजमेंट करवाएं, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है उसको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सब लोग टारगेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, वो कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाए। तो आपको उनके बीच में अगर रेस में आगे निकलना है तो आपको सोशल मीडिया पेड एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, मार्केटिंग में पैसा लगाना पड़ेगा। मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग दोनों होता है। ये 360 डिग्री होता है, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने आपको बताया। ये सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है और इन सब पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपको रिटर्न देगा। जब आप बिल बोर्ड लगवाते हैं, रेडियो में ऐड देते हैं, टीवी में ऐड देते हैं, तो वहाँ आपको पता नहीं चलता है कि हमारे पास यहाँ से कौन आया है या वहाँ से कौन आया है। बट जब आप डिजिटल मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं तो आपको पता होता है कि एक क्लिक का मैंने इतना पे किया है और इस क्लिक से मुझे यहाँ पे क्लाइंट मिला है, या इस क्लिक से मुझे यहाँ से सेल आई है, या इस क्लिक से मुझे मेरे वेबसाइट पे ये वाला क्लाइंट आया और उसने ये परचेस किया है, या बाय किया है या नहीं किया, या अभी सिर्फ कार्ड में रखा हुआ है। ये सारी डिटेल आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही मिल सकती है। बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको इतना डेटा नहीं मिलता है जितना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मिलता है। तो मेक श्योर कि आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट है या अपना जो बिजनेस है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी कि आप मुझे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं। एक फॉर्म भी दिया हुआ है मैंने गूगल का, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। और मैं सोशल मीडिया पे आपको रुचिरा पाटिल के नाम से मिलूंगी, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी DM कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे काफ़ी अच्छे वीडियोज़ और स्ट्रैटेजीज़ के साथ मैं आती रहती हूँ, आपसे कहीं मिस ना हो जाए, इसीलिए प्लीज़। और हाँ, शेयर ज़रूर कर देना अपने आपके जो भी कोई रिलेटिव हैं या नोन हैं जिनका फुटवेयर का बिजनेस है या वो करना चाहते हैं, तो आप उनको ये शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।